पैसा पे यही आग लगाएगी एक दिन, पढ़ रही ना लिख रही। अरे बस बस चलो चलो फूंक लो बेटा, फूंक लो। इंग्लिश कमिंग अरे 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 जा बेटे संभाल के। बाय बाय। हाँ चलो। अरे हाँ लेके आऊंगे यार। और अर्थीमैन उठा के आ जाता। अरे आओ आओ बैठो। राधे राधे। अरे पापा अचानक से, मतलब तुमने इतला ना करो। हैं? बैठो। बैठना रही, टेंशन में है लग रहा हूँ। अब हम ऑपरेशन रुक गए इन्हें देख के। अब हम क्या बताएं? कोई बात नहीं, ना बताओ। हम कोई पूछ भी ना रहा है। बैठ जाओ। पापा बैठो ना, चाय पियो। ना बेटा चाय नहीं पीऊंगा। पकोड़ा तल दे। अरे रहने दो, पकोड़े भी नहीं खाने मुझे। तुम्हारे दामाद ना बहुत ही अच्छो वालो, मतलब एकदम स्पाइसी चूड़ा लेके आए हैं, लाए दे। हाँ ठीक। अरे सुनो लल्ला, एक मिनट आओ। वो चिवड़ा के साथ 10 लाख कैश भी ले आना तो बड़ी मेहरबानी होगी। 10 लाख? 10 लाख चूड़ा के साथ? का चाय में डुबो के खाओगे का? पापा ऐसी का आफत आन पड़ी कि 10 लाख रुपया तुम्हें चाहिए? अरे लल्ला मैं कुछ बता नहीं सकता अभी। बता नहीं सकता। ले देखो समधी जी, अगर आप साबुन मांगते तो हम समझते कि साबुन आपको चाहिए है वो, लेकिन 10 लाख रुपए कहीं के लाने? अब क्या बताओ समधन जी, वो साबुन भी खत्म हो गया है। तुमने अखबार में मौसम को हाल पढ़ लो का ससुर जी? हाँ हाँ। तो बा में लिखो तो का कि हप्पू सिंह की आंगन में धन की वर्षा होगी, खुले में पहुंच जाइयो और लूटो घसीटो। भाई लपेटने आ गए का इरादे हैं? चुप हो जाओ, ने पापा से सुन तो ले, पूरी बात का बात है। पापा तुम बोलो। सुन ली हमने, सुन ली भी। 10 लाख की गड्डी मांग रहे। खैर छोड़ो ससुर, वापस कब दोगी? हाँ हाँ दे दूंगा वापस, ज्यादा नहीं, वही 6-7 महीने में दे दूंगा मैं। इनकी थोड़ी हिचकिचाहट है, मतलब डिपार्चर तुरंत चाहिए, लेकिन वापसी की अगर बात करे आदमी तो बा में RAC में लटका रहे, ये रिजर्वेशन भी नहीं है। 1 मिनट समधी जी, कि आपने इतनी बड़ी राशि मांगी है 10 लाख। हाँ मजाक ना है, एकदम से कैसे दे सकते हैं? कैसे दे दें? अरे कोई नहीं समधन जी, जस्ट चिल, आप किस्तों में दे दीजिए। ना किस्तों में दे सकते हैं, लेकिन कहा कि हमारी पोजीशन भी आजकल बड़ी टेढ़ चल रही है। एक तो हमारा इलाज का बेचारा हपुआ बहुत परेशान है, एक तो खर्चो है। मनुष्य डॉक्टर ना बहुत पैसों मांग रहे हो, हमारा शुगर भी हाई आ गई, BP भी हाई आ गया, नो ठइये पैदा कर रखे तुम्हारी इलाज यार। अरे दादा बाबा जी तुम्हें तक क्या कर रही? पहले तू ये बता तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? नाना नाना, अरे हम तुम्हें देखना रही, एक आदमी वर्दी पहने सामने खड़े हुए फिर भी पूछ रहे कि तुम कौन हो? कोई भी हो सकता है, आजकल तो ये सारी चीजें मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाती है। बहुत दिमाग खराब है क्या तुम्हें? हम का नकली पुलिस वाले लग रहे? कपड़िया खराब करोगे, थाने में ले जाके ऐसो पेलेंगे, याद रखोगे? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? नाना नाना, अरे तुमने अब तक बताई कहाँ? में हम कैसे जानेंगे? हमारा नाम बाबा बजू का है और हम इसी गुफा में रहते हैं, और इसी गुफा में मैं 55 साल से तपस्या कर रहा हूँ। 55? बाबा जी तुम्हारी फिर उम्र कितनी है? होगी लगभग 65 से 70 साल। लेकिन आपकी उम्र तो हमें ऐसी लग रही है जैसे 40-42 की हो। इसकी वजह ये नीले फूल वाला पौधा है। इसका सेवन करने से इंसान जवान दिखता है। इसको मैं 55 साल से सेवन कर रहा हूँ, इसके वजह से मैं तुम्हें जवान दिख रहा हूँ। नहीं एक सेकंड बाबा जी, जब को सेवन की का बताई, सेवन करेंगे तो उम्र कितने साल घट जाएगी? लगभग 10 साल। लेकिन आप तो कह रहे हैं आपकी 30-35 साल घट गई। क्योंकि मैं इस फूल का सेवन लगभग 55 साल से कर रहा हूँ, इसके वजह से मेरी उम्र अधिक घट गई है।
काश कोई ऐसी दवा होती कि मैं 10-15 साल पीछे चला जाता, फिर से जवान और हैंडसम हो जाता, तो जवानी जीने का मजा ही कुछ और होता। बाबा जी हमसे गलती हो गई, इतने बड़े काम के आदमी और हमें माफ कर दो, हमसे गलती होगी। छोटे आदमी का है कि पुलिस को नेचर होते हुए ना को देखो अजनबी को तो शक करते हैं, हमसे गलती हो गई। कोई बात नहीं। ना हमें आपको देख के लग रहा हो आपने हमें माफ ना करो। माफ कर दिया, अब यहाँ से जाओ, मुझे तपस्या करने दो। नहीं, अगर आपने हमें माफ कर दो होतो तो कम से कम एक ठैया तो पौधा हमें देते कि ले जाओ। ये वाला पौधा नहीं, इसमें कली आई है, ऐसा ही मैं तुम्हें दूसरा पौधा देता हूँ। क्या बात है, जादू है आतन में। अच्छा सुनो, जो जादू थोड़ी देर में चलाइयो, कहा हम अब मूड में आ रहे, जाके पहले तुम अपने पिताजी को फोन करके तनक सूचना दे दो कि टेंशन फ्री हो जाओ, दामाद ने तुम्हारे खेल कर दो। हाय 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 हाय, आराम कर दो, जादू है तुम्हारे आतन में, आदमी रिलैक्स हो जाते है। अरे वाह लल्ला। हाँ लल्ला, हेलो। हेलो पापा, राधे राधे बोल रही हैं। हाँ पापा हमसे कह रही हैं मुंह मीठा कर लो अपनो, कैसे तुम्हारे दामाद ने पैसन को इंतजाम कर लो है। क्या सच्ची बेटा? अरे वाह धनबाग हमारे, जो हमको ऐसे दामाद मिले। हमसे कह रहे पापा फटाफट आ जाओ, 2-3 दिन में तुम्हारे पास पैसा पहुंच जाए। हाँ बेटा, हाँ। सुनो लल्ला, मेरा आशीर्वाद ना सदैव दामाद जी के ऊपर है बेटा। ठीक है, अब चलो फोन धरो। राधे राधे। हम जे अब आपकी बारी। आप एच से बताइए, एच से। हाथे हमीरपुर। अब आर से बता। आर। अरे फिल्म को नाम ना पूछ रहे, आर जगह को नाम बता। वही तो सर, सोचने तो दीजिए। आर से रवांडा। कौन सा अंडा? अंडा नहीं सर, रवांडा। जाहिल। बोलो, तू हमें जाहिल बोल रहे हो? नहीं सर, वो वाला जाहिल नहीं सर, जाहिल। तूने ज्वा नहीं बोलो, तूने सीधो जाहिल बोलो। वो नहीं सर, ज्वा का मतलब है जबड़ा और हिल का मतलब है पहाड़ी। सर रवांडा में एक पहाड़ी है, मैं उसकी बात कर रहा था सर। जाहिल। आपको क्या लगा मैंने आपको जाहिल कहा? आगे बढ़ते हैं, आगे। ओके। आप जैन साहब, जय हिंद। आगे ही तो नहीं बढ़ पा रहे हैं। Thank you, my Padaku book, for saving me and make me feel mature person. I love you. Ah, cat. Let's go. सुख भरे दिन बीते रे भैया, अब दुख आएगा, दिल में समाएगा, हमें तड़पाएगा। ए रज्जो, क्या हुआ? ए बिन्नू, सूखो पड़ गए है यार जीवन में। पता था मुझे, पता था रज्जो, एक दिन ऐसा आएगा। तुम्हें कैसे पता कब आएगा? तू ये बता, तूने शुरू कब से की? क्या शुरू करी? जीजू की बोतल में से थोड़ी थोड़ी निकाल के टिकाना। कब से शुरू की तूने? जीजू और बेनी बात कर रहे थे कि बोतल आधी हो गई है, ऐसा लगता है किसी ने 3 पैक टिका लिए। थोड़ा आगे झुकियो। ये ले, तुम्हारी बुद्धि का घास चरम गई है। हाँ? अरे हमाओ मतलब है कि तुम्हारी जीजा की ना हम पे नजर ना पड़ रही है यार। बस इतनी सी बात है। रज्जू एक काम कर ना, मस्त एकदम तैयार व्यार होके जीजू के सामने खड़ी हो जा। मर्दों को सिर्फ एक इशारा ही काफी है, उसके बाद की कहानी तो वो खुद लिख देते हैं। कितना सज ले सबर ले, तुम्हारे जीजा को भुइया का फर्क ना पड़ा था।
उनने मतलब अपने आप को खर्च कर दो हुए नौठियन में, बस बाकी बाद टाइम टाइम फिस बुढ़ाए गए हैं तुम्हारे जीजा। रज्जो पर यार जीजू दिखने में तो मतलब हट्टे कट्टे दिखते। काचो हट्टे कट्टे नहीं, सूखे भाई पेड़ हैं, खोखले हो गए हैं, बाहर से दिखते हैं हरे हरे, अंदर से कछो नहीं है। यार रज्जो ये तो बड़ी बुरी खबर है, तेरे सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी, अब तू क्या करेगी? क्या करें, चले जाइए तीर्थ यात्रा करें, उतना ही भजन करें, कीर्तन करें, ढोलक बजाए लेते हैं, मजीरा बजाए लेते हैं। तू क्यों जाएगी? जाए जीजू। जाए कोई भी जाए, कोई ना कोई को तो जाना ही पड़े ना। कहे बिन्नो बचपन में कितो गाना गाते, मैया ब्याह करवाए दे मरवट ले, वही गाओ ब्याह करवाई दी उनने बुढ़ऊ से। कैसे बताएं यार चूला। तो ना बता, तुम मारो भैया, मूड खराब कर रहे हो, तू बढ़िया तू पान लगा दी। तो दरोगा जी आज बताओ किस टाइप को पान खाओगे? रोज से थोड़ी अलग भाव चाहिए। कैसो अलग? ऐसो अलग जहर ना हो ससुर। अरे बनाना टाइम पास कर रहा हूँ जाकी तरह। ठीक है बनाए दे रहे। वैसे तूने इतनों गाय पूछो आज उंगरिया कर करके कछू आज स्पेशल है। अरे दरोगा जी आज खास सामान लाए हैं पान में डालने वालों, जड़ी बूटियों वालों, मजा आ जाएगा। हो गया बना बना। अरे यार तू बन रहा हूँ ना। सुनो चुन्नूलाल, हम तुमको यहाँ जबरदस्ती किसी तरह खींच के लाए एक बहुत जरूरी बात करने के लिए, और तुम जो है इधर उधर की बातें कर रहे हो। हम काहे थे पंजीरी बांट रहे, हम 10 बार पूछ रहे कि तुम का बदतमीजी है, काहे के लाना खींच रहे हो, तो लौंडाला पाड़ी से जरूरी बात कर रहे, तू माहौल बनाने में हमें भी नहीं पूछने ना। बता नहीं तो बता। सुनो सुनो सुनो, जब भी अभी कभी कोई दोस्त को कुछ परेशानी होती है ना, तो सामने वाले दोस्त की ये जिम्मेदारी होती है कि वो उसको मनाए, पुचकारे, सब बोले कि भैया बताओ, रिक्वेस्ट करे, तब ना जाके वो बताएगा। तुम यहाँ पर पान खा के माहौल बना रहे हो। वही यार जब में कोनो शक नहीं है, हम तेरे जिगरी दोस्त है, लेकिन तू बता तो, तू बना। देखो चुन्नूलाल, हम बताएं तो, लेकिन कैसे बताएं? टाइम पास कर रहा होगा ज्यादा, बिल्कुल, और नहीं खाना, पानी नहीं खाने। अरे फिर खींच रहा हुआ। सुनो सुनो, तो आपकी बात बताएगो ना। आपकी बात तुम्हारे सर की कसम हम बता रहे। बोलो। देखो क्या हुआ कि हमने सुना राजेश कह रही थी, बता ऐसे ही सुन लिया, हमको नहीं कह रही थी, बात चल रही थी और हमने सुन लिया कि राजेश कह रही थी कि दरोगा जी बुढ़िया गए हैं, उनमें इतनी कमजोरी आ गई है, इतनी कमजोरी आ गई है कि उनके हल में बल नहीं रहो, जा कह रही थी वे। ले इसने भी सुन लिया, ठीक यही बात है। सुनो बेनी भैया, बिमलेश भाभी बिल्कुल यही कह रही थी कि आपके हल में बिल्कुल भी हलचल नहीं मचो। क्या बकवास कर रहे हैं? कुछ भी मेरे नाम पे, मेरे साथ ऐसा? मेरे का वो दोनों के लाने कह रहा हूँ, वो आपको कहने को मतलब है दोनों के हल खराब हो गए। इसकी बात पे विश्वास नहीं, मेरी बात पे तो विश्वास करो। अरे विश्वास नहीं है, कसम खा रहा है, रोज ही कसम खा रहा है, रोज ही कसम खा रहा है, अपने खास बाप की कसम खा रहा है। लो टेंशन ना लो, ये पान खाओ, इसमें बेहतरीन तरीके की विटामिन की गोलियां हैं। वो जो हम में तुम में करार था, तुम ही पौधा है तो फूल खिल के रहेगा। अरे सर हमारी बात नहीं समझ रहे आप। देखो जो इतना ज्यादा पैसा है, आप पहले ही काम निभाओ, पहले इतनों का बल्कि पूरा ही पैसा दे रही, और अगर हमारे मन में आ गई, हम जो पैसे लेके भाग गए तो। हाँ, ये बात तुमने बिल्कुल सही कही। सही कही ना? ये तो बात नहीं, ये बात मेरे भी दिमाग में आई थी कि तुम एक नंबर के काइया हो, लिच्चड़ हो, लालची हो, लेकिन फिर मैंने सोचा कि तुम दिमाग से तो भले लालची हो, लेकिन तुम्हारा बदन, इसका स्ट्रक्चर देखा है, अगर तुम मेरा बैग लेके भागे भी तो मोहल्ले के कोने तक पहुंचते पहुंचते तुम थक जाओगे। ठीक है सर, लेकिन हमें फिर भी कसम से कह रहे, पैसा आप मतलब ज्यादा दे रहे, मतलब अभी काम भाव नहीं है, हमें ठीक ना लग रहा। मैंने पहले ही बोला था मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, इसलिए मैं पूरा पैसा देके ये डील लॉक करना चाहता हूँ। अब ये तुम्हें मैंने अमानत दे दी है, मेरी अमानत की हिफाजत करना। गुड नाइट, शबा खैर, बरकतदार, एंड टेक केयर ऑफ माई प्रॉपर्टी। आपकी तो प्रॉपर्टी, सॉरी जे हो जाएगा, काम हो जाएगा। हो जाना चाहिए। जागी भी चबन्नी ढीली है।
क्या हो गया आज? नींद ही नहीं आ रही दीदी, ऐसा लग रहा नींद ना दुश्मन सी हो रही है आज मेरी। सेम हियर मलाइका, मी कांट इवन गुड नाइटिंग। कुछ आइडिया देना, क्या करें? नो, मी इज नॉट हैविंग एनी आइडिया। तो किसी काम की नहीं दीदी। वैसे एक आइडिया है मेरे पास। व्हाट? कमलेश बड़ी बकवास बातें करे, उसने बुला ले। मलाइका, व्हाट इज दिस बिहेवियर? दीदी यार तू जब भी तो इतनी सेंटी ना होया कर इतनी छोटी सी चीजों पे बिहेवियर की पड़ी। मतलब अपना देखना, नींद नहीं आ रही। एक तो तूने देखा नहीं स्कूल से वापस आते हुए कैसी बातें कर रहा था वो। चलते चलते नींद आ रही थी, अब चलते चलते तो सो नहीं सकते, नींद की जरूरत अभी है, तो अभी बुला ले प्लीज। यू आर राइट एक्चुअली। ओके ओके, मी इज कॉलिंग हिम। कमलेश, कमलेश। कैसी बात कर रही है, ऐसा आवेगा क्या वो? ओए कव्वे। हाँ आया। बात तो भूत है, बात तो सुना मानता, प्यार वाला आइटम ना है यो। ओहो ओहो। हाय कमलेश। हाय कमलेश। Hello, 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 both of girls, beautiful sisters. Why are you calling me? क्या बताएं, इतनी याद आ रही थी ना तेरी, और कभी कभी मतलब तेरे से ज्यादा तेरी बातों की, अच्छी अच्छी बातों की, मैच्योर बातों की याद आ जा। Yeah, meaning nowadays you talking very maturing na, so can you doing maturing talk? Maturing. Yes, yes. Me can, me will. Where is will? Where is hope? Where is hope? Where is can? Where is can? You can do anything. कितनी बढ़िया बातें कर रहे हो लड़का, मतलब देखना, मतलब केट दीदी। Yes, Malaika, me agree with you. So, let's start. See, pause, silence. Silence is the key of a successful person of the any kind of room. So you have to success. सुन लो। ओह सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ससुर जी को नमस्कार है की। खुश रहो खुश रहो खुश रहो, सब बढ़िया है। खुश रहने दो तब ना। समधन जी आपने कुछ कहा? नाना बे कह रही के, हाँ समझ गए। बे कह रही के कैसे पधारी? हाँ वो लल्ला फोन पे बता रही थी कि तुम पैसों का इंतजाम कर रहे हो, तो दमान जी तुम पैसों का इंतजाम करो, तब तक मैं यही रहूंगा। क्यों समधन जी? वेलकम। हम का कह रहे इंतजाम चल रहा तो लगी थी प्रयास में, हाँ। लेकिन अचानक से कहे कि प्लान हो गो फेल। पैसा अब है, इंतजाम हो ना पाएगो। अरे ऐसे कैसे? वो लल्ला तो बता रही थी कि तुम इंतजाम कर रहे हो। हैं? तो लल्ला कहाँ है? बाथरूम में है, नहा रही। हो बड़ो टाइम लगता है। लगता है। अच्छा नमस्ते, फिर आइयो। हैं? राम राम, बाय बाय। अरे ऐसे कैसे बाय बाय, ऐसे कैसे राम राम? मैं बाहर जाऊंगा तो लेनदार बाहर खड़ा हुआ है, इंतजार कर रहा है मेरा। मैं जैसे बाहर जाऊंगा ना तो मेरी कुटाई कर देगा, और इस उम्र में मेरी कुटाई हो ये शोभा नहीं देता है, गलत बात है ये। समझी जी माफ करना, आप में बहुत सारी बातें जो शोभा ने देती है, हमने आज तक कछु कहा, लेकिन भाई आपने हमें बड़ो दुखी सो कर दिया, निराश। नहीं हमने सोचो ना था कि हमारा समझी इतना डरपोक निकलेगा। तुम्हारी बिटिया तुम पे ना अवधेश पे गई है, पर बात तो ऐसी मर्दानी है कि जरा सा मौका मिले तो गुर्राना तो दूर की बात सीधे पंजा मारती है। ना एक्सक्यूज मी समधन जी, आई एम नॉट डरपोक ना, मैं डरपोक नहीं हूँ। गब्बर सिंह नाम है मेरा, मैं किसी से नहीं डरता। नहीं अम्मा को लग रहा हो कि तुम सिर्फ नाम के गब्बर हो। हाँ बाहर जाने से काहे डर रहे हो? हाँ वीरता। हाँ नहीं, अरे मैं डर थोड़ी रहा था, मैं तो ये कह रहा था कि इस उम्र में मैं किसी की कुटाई करूं ये अच्छी बात नहीं, मतलब अच्छा नहीं लगता। नहीं हमें बड़ो अच्छो लगोगे, कसम से बता रहे, हमारे समझी सबकी कुटाई कर देगो ही मैन की तरह। हम बहुत प्राउड से फील करेंगे। जाओ कर दो बाहर, सबकी कुटाई कर दो। तुम चिंता ना करो दमान, ऐसे साले को घसीट के मारूंगा ना। मुझे डरा रहा है वो, हैं? अब देखता हूँ मैं अभी। अरे बैग तो ले जा लो, बचने के काम आएगो। ना कूट के आऊंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं। भैया कह रही वे कूटने के काम आएगो। बढ़िया करो, चलता कर दो। आ गए,
लेकिन हपू एक बात बता, का रज्जू की बात कैसे टाल दी? काहे अपने ससुर को पैसा ना दे रहा हुआ है? पैसा? अरे बता लक्ष्मी आलतू फालतू लोगन के पास जानो नहीं चाहिए। ढंग की जगह होगी तो इन्वेस्ट करेंगे ना। जी अक्ल कब से आ गई तुझ में? क्या बात है यार, सही में नीले रंग का है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अब जिसकी जरूरत है उसके पास आ जाओ तुम। अद्भुत अद्भुत। अरे रज्जू, सुनो, ये सिर्फ फूल नहीं है, 10वें की निशानी है। हाथी घोड़ा कुत्ता बिलैया सबको छुपा ले, गलत फहमी ना पालो। आई बस समझ में, ऐसी 12 ठैया हो गई हैं तुम्हें मिलाए के। और अम्मा यार मजाक कर रहे, हम तो यही बात से खुश हैं। अरे बिना 10वें के मतलब कुछ हो ही नहीं सकतो का। हम तो जो बात से खुश हैं कि अब पहली वालू माहौल बनेगो। 10 साल पुरानो हो तो 10 साल पुरानी रज्जू, अब तो हमें लग रहा है हम गदर काट देंगे। एक काम करियो, जाको हम तोड़ ले रहे और तुम हमें दूध में मिला के और माहौल बना दियो। हम आओ, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। एक सेकंड ठहर जा, एक सेकंड। तुम्हें पता वो सारू रेशम पला है ना, वो फूल गिलाने बहुत मरो जा रहा हो, तो क्या करेंगे, जो बालू अपने पास और जो लगा के हम गुलदस्ता समेत को टिका देंगे और वो यही में खुश हो जाएगा। कैसी कही? बकर बकर ना करो, कोई देख ले, बात से पहले निकल चलो जल्दी। ये ऐसी तृप्ति, आज तो हमें लग रहा हो खतरनाक मूड बनेगो। सुनो, नहीं अब नहीं हो, लेकिन हमें लग रहा हो आज मजा आ जाएगा। हैं? आज ऐसा लग रहा हो फुर्ती सी आ रही है शरीर में। आज चलेगो जनरेटर। जल्दी जल्दी पियो। अरे क्या मतलब है, क्या कहर ढा रही हो तुम ऐसे काम करते हुए? कमाल लग रही, कमाल। माफ करना लेकिन कमाल लग रही। अच्छा, तुम्हारे तो 7 खून भी माफ है बेनी। क्या बात कर रही हो? मतलब आज ये मलिका आलम जो है इस गुलाम को कोई सजा नहीं देगी, सर कलम नहीं करेगी? इस गुलाम को भी बहुत काम करना है, इसलिए सारी सजा माफ। बस बस बस, तो एक काम करो मलिका आलम, अपने इन नाजुक खुसूसियत से भरे हुए हाथों से इस गुलाम को ये शाही दूध अपने आप पिला दो और काम पे लगा दो। कच्चू कच्चू जल्दी करो, तो मैं तो हो ही ना रहो। यार सुनो, जाको पी के हम आई, दाल ठंडी हो गई है मेरे को। मतलब असर हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, लेकिन अब देख रहे क्या हो रहा हो। हुआ कुछ? कंट्रोल 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 बग्गू, कंट्रोल रखो, इमोशंस को कंट्रोल में रखो। अब तो हो रहा होगा कुछ। हो माहौल बन गो। हो कहाँ रह गई थी यार, कब से हम इंतजार कर रहे हैं।
अरे दादा, अरे क्या कर रही हो तुम? तो ऐसे देख रहे जैसे दूध को गिलास तुमने कभी देखो ही ना 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 ना, देखो तो कई बार है, लेकिन आज की बात अलग है ना। आज तो दरोगा हप्पू सिंह कैनेडा देखो। वो तो वक्त ही बताइए कि कौन कौन पे भारी पड़ता है। अरे यार, हमें जब भारी हल्की की बहस में नहीं पड़ने, तुम तो दूध को गिलास दो। आज मामला होगा गट 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 गट। होएगा। भाव तरंगे सी उठ रही है। उठी 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 तो आती, थोड़ी सी शांत हो गई, मजाक कर रहे। ना ना, मामला बन रहो, मामला बन रहो। बनोगा? वो ये इंतजार कर रहे हैं। भाव भाव और ढीलो ढीलो होगा मामला। ऐसा लग रहा फूल की एक्सपायरी डेट निकल गई थी ना। जो कैसो है? नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। हम हैं आपके दुलारे। नाम तो बता सारी। यही हमारा नाम है। जो कैसो नाम है? वेल, नाम में क्या रखा है, रखा तो उस खबर में है जो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे देशवासियों, गर्मा गर्म न्यूज ये है कि लखनऊ पुलिस ने इस शख्स को जंगल से कैद कर लिया है, अरेस्ट कर लिया है। गौर से देखिए शख्स को। जी हाँ, ये शख्स, इसका नाम है बाबा बजूका। हमें तो जो ही मिलो तो। बाबा बजूका जो लोगों को ठगता है और पैसे गरीबन में बांट देता है। घुइयां वो अपने आप को ही बांट देता था। जी हाँ, बाबा बजूका की ठगी से पूरा कानपुर, लखनऊ परेशान हो चुका था। यहाँ तक कि पुलिस महकमे ने उसे मोस्ट वांटेड करार दे दिया था। लेकिन पुलिस महकमे के कुछ नामाकूल, नामुराद, नाकामयाब, नाकाम ऑफिसर इसकी चपेट में आ गए। उन अफसरों ने अपनी जिंदगी में रंग भरने के लिए बाबा बजूका से फूल पत्तियां, औषधियां, जड़ी बूटियां ये सब लेना उन्होंने शुरू कर दिया, इस झांसे में कि इन सब का सेवन करने के बाद उनकी उम्र 10 साल कम हो जाएगी और वो जवान लगने लगेंगे। लेकिन घुइयां, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बाबा बजूका झूठे साबित हुए। जी हाँ, फिलहाल बाबा बजूका लखनऊ पुलिस की हिरासत में है। उनकी स्पेशल खातिरदारी की जा रही है और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप सुरक्षित रहें, ऐसे धोखाधड़ी में ना फंसे, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, आबाद रहें। बी हैप्पी। सतर्क रहे, हम जब बाबा की गुर्दा छील देंगे। ये पकड़ो, रे गुइया पकड़ो। अब टुनटुना बजाओ, लाइट बंद कर दियो, हम जा रहे हैं सोन। खाली ना भाऊ, बंद कर दो अपना।